नमस्कार। झारखंड पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हजारीबाग जिले के गुरहर जंगल में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा को पुलिस ने मार गिराया है। इसके अलावा 2 और नक्सली को पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया गया है, जिसमें कि रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ शिवू मांझी जो सैक का सदस्य था, जिस पर कि 25 लाख रुपए का इनाम था। तीसरा नक्सली जो बिरसेन गंजू, जिस पर कि 10 लाख रुपए का इनाम था। देश भर में आज सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा, जिसे आज कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में मार गिराया गया, उसकी है। क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके बाकायदा इसकी जानकारी दी है और इसके साथ उन्होंने एक घोषणा भी की है और कहा है कि इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश से नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि अप्रैल महीने में ही बोकारो के जंगल से और 1 करोड़ के इनामी नक्सली को पुलिस ने मार गिराया था, विवेक नाम था। और उसके बाद अब ये सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा को पुलिस ने मार गिराया है। इस साल 2 नक्सली, जिन पर कि 1-1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था, उसे पुलिस ने मार गिराया है। सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा हजारीबाग के ही रहने वाले थे। विष्णुगढ़ के मंडारी इलाके का ये रहने वाला था। पुलिस ने जो जानकारी दी उसके अनुसार 1990-91 में जब लालखंडी पार्टी, जो कि वर्तमान में भाकपा माओवादी संगठन बन गया, उसी से जोड़कर ये काम करना शुरू किया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जब संथाल परना के इलाकों में खास करके महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, तो ये उसी लड़ाई से इस आंदोलन से जुड़े कई लोग जो है फिर उसी दौरान पॉलिटिक्स में आए और कई लोग जो है नक्सल विचारधारा में, जो नक्सलबाड़ी से आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद उधर प्रवेश कर गया। सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा पर कई बड़े मामले में शामिल होने का आरोप रहा है। आप सबको याद होगा कि 26 अक्टूबर 2007 को आधी रात को गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के चिलकारी गांव में एक नरसंहार हुआ था, जिसमें कि वर्तमान में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, उनके बेटे अनूप मरांडी सहित 20 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में और इस घटना में भी प्रमुख भूमिका में सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा था। ऐसी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ये जानकारी दी है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2004-05 में गिरिडीह के ही पचम्बा में होमगार्ड कैंप पर हमला करके 183 राइफल लूट लिया गया था और इस मामले में भी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा मौजूद था और इस मामले में भी पुलिस को उसकी तलाश थी। सहदेव सोरेन जो 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली है, इसका जो काम करने का इलाका था वो गिरिडीह का जो झुमरा पहाड़ का इलाका है वो तो था ही। इसके अलावा पारसनाथ का इलाका, बिहार के जमुई, बोकारो के झुमरा पहाड़ और गिरिडीह के पारसनाथ, ये इलाके में खास करके ये सक्रिय रूप से काम करता था। हमेशा अपने साथ AK-47 रखता था और इसके साथ करीब 20 से 25 संख्या में दस्ता के लोग जो है मौजूद रहते थे। पिछले दिनों जो अप्रैल महीने में विवेक दा नाम के नक्सली को पुलिस ने जो मार गिराया था, जिस पर कि 1 करोड़ रुपए का इनाम था, बोकारो के झुमरा पहाड़ के इलाकों में जो मुठभेड़ हुई थी और उसी दौरान उसे मार गिराया था, उसके बाद ही माना जा रहा था कि इस पूरे ग्रुप का जो कमर है वो टूट गया है और इसमें 3 ही लोग बचे हैं, जिसमें कि आज उन तीनों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। आज ये सुबह ये खबर निकल कर सामने आई। डीजीपी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार कल देर रात या फिर शाम से ही ये ऑपरेशन शुरू हो गया था। रात भर पुलिस हेडक्वार्टर में बैठकर तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे और मैदान में जो लोग थे, कोबरा और सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जो जवान थे, वे लगातार रात भर ऑपरेशन किए और सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया। डीजीपी ने यह भी कहा कि उनके पास एक ऐसा सैटेलाइट है जिससे उन्हें पता है कि आखिर कौन नक्सली कहाँ छुपा है। यही वजह है कि वो एकदम सटीक जगह पर पुलिस के लोग पहुंच रहे हैं और उसके बाद नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। इसलिए जो भी नक्सली अभी ये सोचकर बचे हैं कि वो जंगल में है, वहाँ पुलिस नहीं पहुंच सकती, पुलिस
हर गतिविधि उनकी देख रही है और हर गतिविधि पर पुलिस की नज़र है और पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँचेगी उसे मार गिराएगी, इसलिए वो हथियार डाल दे, नहीं तो ऊपर जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आज हजारीबाग इस घटना के बाद जो है डीजीपी हजारीबाग पहुंचे थे और हजारीबाग पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बयान दिया है। सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा और किन बड़े मामलों में जो है वो संलिप्त थे। डीजीपी ने बताया कि गिरिडीह में जब जेल ब्रेक हुआ था तब जो है उस मामले में भी वो संलिप्त थे। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि बिहार में एसपी की जो हत्या हुई थी उस मामले में भी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा की संलिप्तता थी। इसके अलावा 2011 में लखीसराय में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया था, जिसमें कि 10 पुलिसकर्मी मारे गए थे और 35 से अधिक हथियार लूटे गए थे। इस मामले में भी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा जो है वो शामिल था। इसके अलावा 2006 में बांका जिला के शेखर थाना पर आक्रमण करके हथियार लूटा गया था। इस मामले में भी सहदेव सोरेन उर्फ प्रवेश दा वहां पर मौजूद था। दरअसल झारखंड में जो नक्सलवाद है उसकी कमर तो टूट गई है, इस बात को स्वीकारना होगा और यही वजह है कि तमाम जितने बड़े नक्सली हैं खास करके वो या तो मारे जा रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों जो नक्सलियों के थिंक टैंक के रूप में माने जाते थे प्रशांत बोस, वो इलाज कराने के लिए जा रहे थे, तब जमशेदपुर के इलाकों के एक गाड़ी से जो है उन्हें पकड़ा गया और उसके बाद जो है पुलिस उनसे लगातार पूछताछ करती रही। फिलहाल वे जेल में बंद है। इसके अलावा पिछले दिनों आपने देखा कि बोकारो के झुमरा पहाड़ के इलाकों में किस तरह से विवेक दा जो कि 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली, उन्हें पुलिस ने मार गिराया। अब झारखंड में 3 ऐसे नक्सली हैं जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। उन तीनों नक्सली में सबसे बड़ा जो नाम है वो मिसिर बेसरा है, जिसे पुलिस जो है लंबे समय से तलाश रही है। इसके अलावा अनल दा, इसके अलावा आकाश मंडल उर्फ पिमीर, ये तीनों नक्सली सरंडा के इलाके में छुपे हैं जो पुलिस के पास जानकारी है। इसके अलावा आपने देखा कि किस तरह से जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर का इलाका है बूढ़ा पहाड़, वहाँ से किस तरह से नक्सलियों का खात्मा किया गया और उसके बाद आज़ादी के इतने लंबे समय बाद अभी हाल ही में वहाँ पर झंडोत्तोलन हुआ। वहाँ गांव तक जो है सरकार पहुँची, सरकार के लोग पहुँचे, खुद मुख्यमंत्री भी पहुँचे, तो तमाम लोग वहाँ तक पहुँचे चूँकि वो इलाका जो है पूरी तरह से खाली हो गया। आज जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके न सिर्फ जवानों को बधाई दी बल्कि उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। मतलब एक तो खास करके बूढ़ा पहाड़ का जो इलाका था उस वहाँ से नक्सली बिहार और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, कई अलग अलग राज्य जो है आसानी से पहुंच जाते थे और वहीं से सारी मॉनिटरिंग होती थी, मीटिंग होती थी। और उसके बाद अब ये बोकारो का झुमरा पहाड़ का जो इलाका और पारसनाथ का जो इलाका है, ये जो है पूरा इलाका धीरे धीरे साफ हो गया है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा इसकी घोषणा की है। तो अब झारखंड का जो एक इलाका बचा है वो है सरांडा इलाका। और आपको याद होगा कि अप्रैल में जब 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली मारा गया था तब डीजीपी ने कहा था कि बरसात से पहले नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। लगभग झारखंड से अब कहा जा सकता है कि नक्सलवाद की समस्या जो है समाप्त हो गई है। पिछले दिनों आपने देखा कि पलामू के इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। वो माओवादी संगठन नहीं बल्कि TSPC जो तृतीय प्रस्तुति सम्मेलन जो एक संगठन है उसके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ था और पिछले दिनों पुलिस के 2 जवान भी उसमें शहीद हुए थे और उसके बाद बदला लेते हुए पुलिस की टीम ने फिर से एनकाउंटर किया और जिसमें कि जो उग्रवादी संगठन के लोग हैं वे भी मारे गए। दरअसल जनवरी से ही झारखंड के अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था इसी टारगेट के साथ कि बरसात से पहले जो है इन पर नकेल कस दी जाए। चूँकि बरसात के इलाकों में बरसात के महीनों में होता ये है कि काफ़ी जंगल में ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सिर्फ हर तरफ ग्रीनरी दिखती है और उसी का फ़ायदा नक्सली उठाते हैं। लेकिन आप समझिए कि बरसात के महीने में ही सुदूर जंगल में जाकर झारखंड पुलिस, कोबरा और CRPF के जवान जो हैं ये ऑपरेशन चला रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस को लगातार फ़ायदा मिल रहा है और पुलिस को लगातार बड़ी सफलता हाथ लग रही है।
दरअसल पिछले कई वर्षों से जो लगातार ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ, उसके बाद नक्सलियों का कोई थिंक टैंक बहुत बड़ा झारखंड में बचा नहीं प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के बाद। और यही वजह है कि अब कोई गाइड करने वाला इन्हें नहीं है और मिसगाइड होकर ये लगातार एक तो कोई ऑपरेशन उस हिसाब से नहीं चला पा रहे हैं चूँकि पुलिस का इतना दबाव है। सभी खास करके बड़े नक्सली जो कमांडर हैं वे खुद की जान बचाने में जुटे हुए हैं और लगातार जंगलों की ओर भाग रहे हैं। और जैसा कि डीजीपी ने आज साफ कहा कि उनके पास एक ऐसा सैटेलाइट है जिससे वे लगातार मैपिंग कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि आखिर कौन से नक्सली किस इलाके में छुपे हैं। और इसलिए उन्होंने एक बार फिर से अपील भी की है कि जो नक्सली अभी भी बचे हुए हैं वो सरेंडर कर दें, नहीं तो वे मार गिराए जाएंगे और उनके पास ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब देखिए कि खास करके सारंडा के इलाके में पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है और सारंडा के इलाके से भी पुलिस को विश्वास है कि जल्द ही बड़ी कामयाबी मिलेगी और सारंडा के इलाके को भी जल्द ही नक्सल मुक्त जो है घोषित कर दिया जाएगा। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in